शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा गृह आरंभ के बारे में या न्यू पूजा जो हम भूमि पूजन करते हैं उसके बारे में मुहूर्त निकालना। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से भूमि पूजन के लिए हम क्या करते थे, काल या शेष चाल का विचार करते थे। मास हमने विचार कर लिया, दिन क्या थे, शुभ दिन हमने निकाल लिया, शुभ नक्षत्र हमने निकाल लिए और लगन भी हमने निकाल दी। ये सारी चीज़ें हमने आपको निकाल दी, आपने मुहूर्त निकाल लिए, आपने पंचांग उठाया और कई सारे मुहूर्त आपने निकाल लिए अपने लिए कि हाँ ये मुहूर्त है जिसमें भूमि पूजन किया जा सकता है। तो आपने मुहूर्त निकाल लिया, अपने नाम से चंद्रमा भी निकाल लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है कौन सा, यानी कौन सा ऐसा दिन है, कौन सा ऐसा नक्षत्र है कि जो मेरे लिए अधिक शुभ काम होगा। हमने काम प्रारंभ कर दिया तो उससे कोई अड़चन ना आने पाए, कोई बाधा न आने पाए। वो हम कैसे निकालें कि मेरे लिए सर्वोत्तम तिथि कौन सी है, तारीख कौन सी है कि जो हमारे लिए शुभ कार्य हो। तो आज हम वही आपको बताएंगे कि किस नक्षत्र आपके लिए सर्वोत्तम होगा, उन मुहूर्तों में भी कौन सा तिथि आपके लिए सर्वोत्तम होगी, कौन से नक्षत्र आपके लिए अशुभ होंगे। तो आज नक्षत्रों के बारे में विचार करते हैं, ठीक है। आपके नाम से जो नक्षत्र आप ले रहे हैं मुहूर्त के लिए, उसमें कौन सा आपके लिए नक्षत्र अच्छा है, कौन सी तारीख अच्छी है, आज हम उसका विचार करेंगे। तो आज हमारा विषय रहेगा गृह आरंभ करना यानी भूमि पूजन करना, उसमें नक्षत्र विचार। तो नक्षत्र विचार में सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, सूत्रों को आप नोट कर लो, फिर उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाएंगे। सर्वप्रथम नोट कर लिए, जिस नक्षत्र में सूर्य हो, आपने पंचांग उठाया, पत्रा उठाया, सूर्य स्पष्ट रोज के दिए रहते हैं। तो देखिए कि सूर्य स्पष्ट उसमें किस नक्षत्र में है और जो तारीख आप ले रहे हैं उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ये दोनों चीज आप नोट कर लीजिए। यानी जिस नक्षत्र में सूर्य हो, सूर्य के स्पष्ट से आप नक्षत्र निकालिए कि कौन से उसमें नक्षत्र में सूर्य गोचर कर रहा है, और जिस दिन आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उस दिन का नक्षत्र भी अपना नोट कर, चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वो भी आप नोट कर लीजिए। फिर हमको क्या देखना, जिस नक्षत्र में सूर्य हो उससे अगर सातवां नक्षत्र यानी 7 नक्षत्र, शुरुआत के जो 7 नक्षत्र हैं उनको छोड़ दीजिए। फिर 8वां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ये जो नक्षत्र हैं यानी 8 से लेकर के 18 नक्षत्र तक ये भूमि पूजन के लिए शुभ होते हैं। कहाँ से, जिस नक्षत्र में सूर्य बैठा हुआ है उस नक्षत्र से शुरुआत के 7 नक्षत्र छोड़ दीजिए। उसके बाद 8 से लेकर के 18वें नक्षत्र तक शुभ होता है और अन्य जो है वो अशुभ होते हैं। ये भूमि पूजा के लिए ये आप नोट कर लीजिए। दूसरा नोट कर लीजिए सूत्र कि सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक आप गिनती करोगे। मैंने बताया सूर्य का जो नक्षत्र है वहां से आप गिनती करिए और जो नक्षत्र जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है वहां तक गिनती कर लीजिए। अगर वहां से आपने गिनती करी, अगर वो नक्षत्र 1, 2, तीसरा हो, पहला, दूसरा, तीसरा हो तो क्या होगा, अगर तीसरा होगा तो बिजली गिरने का डर रहता है। जैसे आप मकान बना रहे हैं, बिजली गिरी और दीवार फट गई और गिर गई, नुकसान हो गया। या जो मिस्त्री है, लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, वो हादसे में कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखोगे कि अगर सूर्य के नक्षत्र से पहला, दूसरा, तीसरा नक्षत्र है तो नहीं काम कराना है, वहां क्या बिजली गिरने का डर रहेगा, मिस्त्री और मजदूर जो है हादसा हो सकता है, उनके साथ हादसा होगा। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, अगर नक्षत्र 3 के बाद अगर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां नक्षत्र है तो मन में तनाव रहता है, काम जो है सुचारू रूप से नहीं चलता है, कोई न कोई विघ्न बाधा उसमें खड़ी हो जाती है, चाहे वो राजकीय, प्रशासनिक, किस तरह की दिक्कतें आ जाती है। अगर वही नक्षत्र आपका 8वां, 9वां, 10वां, 11वां है तो वो शुभ है, इसमें काम आपका पक्का होगा, पुख्ता होगा, कोई अड़चन बाधा नहीं आएगी। अगर यही नक्षत्र आपका 12वां सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक गिनिए, या जिस तरह से मैंने बताया कि जिस नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में सूर्य है वहां से आप गिनती करिए। तो अगर वो 12वां, अगर 12, 13, 14 है, जब तक आपने गिनती करी सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र का आपने गिनती करी, अगर वो नक्षत्र आपका कौन सा पड़ रहा है, 12वां, 13वां या 14वां, तब भी ये धनदायक होगा, मकान, धनदायक मकान बनेगा,
कम खर्च में अधिक निर्माण, पूरा निर्माण पूरा हो जाता है। अगर यही नक्षत्र आपका 15, 16, 17, 18वां है तो काम भी सुचारू रूप से चलेगा, सरलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, काम संपन्न होगा, ये पूरा हो गया। अगर यही नक्षत्र आपको सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र जो आपने गिनती करी वो आपका 19, 20, 21, 22वां नक्षत्र है तो खर्चा अधिक हो जाएगा, बजट आपका डामाडोल हो जाएगा, पैसों की तंगी आ जाएगी। अगर आपका सूर्य नक्षत्र से नक्षत्र पड़ रहा है जो चंद्र नक्षत्र है 23, 24, 25 है तो मालिक को रोग हो जाता है या घर में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, शोक हो जाता है जिसके कारण उसमें विघ्न पैदा हो जाता है और काम वहीं आपका रुक जाता है। अगर 26, 27, 28वां नक्षत्र है तो अत्यंत पीड़ादायक कष्टदायी होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे गिनती करोगे। एक तो है जिस नक्षत्र में सूर्य हो उससे 7 नक्षत्र छोड़ करके 8 से लेकर 18वां नक्षत्र तक आपके लिए शुभ है और उसके बाद के जो नक्षत्र हैं वो अशुभ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के द्वारा आपको समझा दिया कि सूर्य के नक्षत्र से जो नक्षत्र आप ले रहे हैं, जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा है वहां तक आप गिनती करो। अगर पहला, दूसरा, पहला 1, 2, 3 है तब भी नुकसानदेह, और 4, 5, 6, 7 जिससे मैंने अपना 7 नक्षत्र तक अशुभ होते हैं। इससे 6 देखो 7 नक्षत्र तक ये अशुभ है, बिजली गिरने के डर है, काम में रुकावट बाधा है, मन में तनाव है। ये 7 नक्षत्र को इस तरह के परिणाम देते हैं, शुरुआत के इस तरह के परिणाम देंगे। फिर देखो मैंने बताया था 8 से 18 तक, ये 8 से लेके ये 18वें नक्षत्र तो देखो आपकी ये शुभ है, ये आप पढ़ लेना, इसके शॉर्ट लेना। तो 8 से 18 तक आपके शुभ है। फिर 19 से लेके 28 तक के जो नक्षत्र हैं ये अशुभ होते हैं। उसमें कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं वो मैंने आपको ये क्रमबद्ध बता दिया। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एक पंचांग मेरे पास पड़ा था अभी जो सामने है, उसी से मैंने बना दिया आपके लिए। मान लो 15 जुलाई 2021 का पत्र मेरे पास पड़ा था, मैंने इसको देखा। इसमें मैंने तिथि ली, पंचमी तिथि है, दिन बृहस्पतिवार है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, चंद्रमा कन्या राशि में है, सूर्य जो है पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है, आषाढ़ का मास है, महीना है। और इसमें हमने देखा कि भाई भूमि पूजन गृहारंभ हम करा सकते हैं क्या? तो हमने क्या देखा कि जब सूर्य पुनर्वसु में गोचर कर रहा है तो पुनर्वसु से मैंने बताया पुनर्वसु नक्षत्र से लेकर के चंद्र नक्षत्र तक आप गिनती करिए। तो सूर्य किसमें? पुनर्वसु। तो पुनर्वसु, पुख्य, हस्तलेखा, मघ, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, कितने हो गए? 6, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी तक ये है। तो सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र की गिनती कितनी हो गई आपकी? 6। फिर दूसरा एक उदाहरण हमने ले लिया, फिर 18 जुलाई 2021 ले लिया। उस दिन तिथि नवमी, बढ़िया नवमी थी, उस दिन रविवार था, स्वाति नक्षत्र था, चंद्रमा तुला राशि में थे और सूर्य उसी पुनर्वसु में ही गोचर कर रहे थे। तो यहाँ पुनर्वसु से हम गिनती करते हैं। फिर पुनर्वसु, हस्तलेखा, ठीक है, पुख्य, पुनर्वसु के बाद पुनर्वसु, पुख्य, हस्तलेखा, मघ, पूर्व, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, चित्र और स्वाति। हाँ, स्वाति। तो फिर 9 नक्षत्र कितने हो गए आपके? ये 9 नक्षत्र। इस तरह से आप गिनती करेंगे तो सूर्य से चंद्र नक्षत्र कितने हो गए? 9 नक्षत्र हो गए। अब हम अपने इन्हीं दोनों उदाहरणों को इस पे सूत्र पे अप्लाई करते हैं, देखें क्या स्थिति है। जब सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र 6 है तो मैंने बताया जिस नक्षत्र सूर्य नक्षत्र से 6 नक्षत्र तक कोई गिनती पड़ रही है कि 6 नक्षत्र तक क्या होगा? 6 नक्षत्र छोड़ करके 6 नक्षत्र तक क्या होता है? अशुभ होता है। मैंने ये बताया था 6 नक्षत्र, 7 नक्षत्र तक छोड़ देना, उसके बाद शुभ होगा। यानी कहने मतलब ये है ये 6 नक्षत्र आ रहा है, इसका मतलब ये अशुभ होगा। कहने मतलब तिथि योग सब कुछ सही है लेकिन उस दिन हम योग पूजन नहीं करा सकते, ये हम उसके लिए अशुभ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये 6 नक्षत्र की, यहाँ देखो 6 गिनती कहाँ आएगी? अब आप उदाहरण के द्वारा देखिए, मैंने बताया था 1, 2, 3 नक्षत्र है तो बिजली गिरने का डर रहेगा। अगर चौथा नक्षत्र पड़ेगा, 5वां, 6ठा, 7वां नक्षत्र पड़ेगा तो क्या होगा? मन में तनाव आएगा, काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो कौन सी बात है इसमें खड़ी होगी इसके काम में कि अगर ये काम अगर प्रारंभ करता है मान लो 15 तारीख को तो इसके काम में क्या परिणाम होगा? इसके मन में तनाव रहेगा और काम इसका सुचारू रूप से नहीं चलेगा, काम में विघ्न बाधा, प्रशासनिक दिक्कतें इसको आ जाएंगी। तो ये वाला सूत्र यहाँ लागू हो जाएगा, इस तरह की परेशानी इसको खड़ी हो जाएगी, इसलिए काम नहीं करना चाहिए 15 तारीख को। जबकि मुहूर्त है, तिथि है, नक्षत्र अच्छा योग है,
लेकिन उसके बावजूद भी सूर्य से चंद्र नक्षत्र तक या सूर्य से जो नक्षत्र की गिनती है वो अशुभ है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं 18 तारीख को हमने लिया 18 जुलाई 2021, ये उदाहरण ले लीजिए। अब हमने गिनती करी कितना आया 9 नक्षत्र। अब हमने देखा कि 8 नक्षत्रों में कौन सा है, ये भूमि पूजन के लिए शुभ होता है, यानी कहना तो ये तारीख हमारी ये शुभ हो गई। 9 परिणाम हम यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ के लिए 8वां 9वां 10वां 11वां नक्षत्र अगर पड़ता है सूर्य नक्षत्र चंद्र नक्षत्र, जो हमने गिनती करी यहाँ सूर्य नक्षत्र चंद्र नक्षत्र 9वां था, तो 9 आया। 8 9 10 11 नक्षत्र शुभ है। इसमें कहा है काम जो पक्का होगा और पुख्ता होगा, यानी काम निश्चित होना है और पुख्ता होगा, मजबूत होगा। तो इस तरह से हमने क्या निकाला कि हमने 2 तिथियां ली जो कि दोनों ही शुभकारी थी नक्षत्र के अनुसार, दिन भी अच्छे थे, लेकिन नक्षत्र के अनुसार जो हमने देखना चाहा कि इसमें से दोनों में मुहूर्तों में अच्छा मुहूर्त कौन सा होगा हमारे लिए, तो हमने क्या देखा कि 17 की अपेक्षा 18 तारीख अच्छी रही, जबकि वहाँ पंचमी थी वहाँ नवमी थी, तिथियां दोनों अच्छी थी, दिन भी अच्छे थे, नक्षत्र भी अच्छा था, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था उस दिन। लेकिन कहना मतलब है जब हमने नक्षत्र की गिनती करी सूर्य से चंद्र नक्षत्र तक, तो वहाँ के गणना के अनुसार हमारे लिए 15 की अनशुभ निकला, और जबकि जो इसका जो 18 तारीख वाला था वो शुभ निकला। तो कहने मतलब जब हम गणना कर रहे हैं तो ये देखें हमने मुहूर्त तो निकाल लिए, तारीखें हमने सिद्ध कर ली, हाँ ये तारीखें हमारे लिए शुभकारी है, लेकिन उसमें भी अति उत्तम कौन सी सर्वोत्तम कौन सी है जिसमें हम कार्य करते हैं तो कार्य हमारा निर्विघ्न संपूर्ण हो। तो इसे कहते हैं नक्षत्र विचार। नक्षत्र विचार करना गृह आरंभ के लिए हमें नक्षत्र विचार करना अनिवार्य है। नक्षत्रों का विचार करना, ये एक वीडियो आपकी रह गई थी आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैंने कहा नक्षत्र के द्वारा आप लोगों को विचार बता दें कि आपने मुहूर्त तो निकाल लिया, लेकिन नक्षत्र है और दिन का जो साधन करना है कि नक्षत्र के अनुसार हमारा कौन सा दिन होना चाहिए जो हमारे लिए उत्तम हो, वो भी आपको बता दिया जाए। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरह मतलब आप लोगों के कमेंट करने से हमारा भी दिल बढ़ता है, आप लोगों को नई नई चीज़ सिखाने का मन करता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।